हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आपका। हमने बायोमोलिक्यूल पार्ट 1 कंप्लीट किया था। उसमें हमने बात की थी बेटा एसिड सोल्यूबल पूल की, एसिड इनसोल्यूबल पूल की। हमने देखा था एसिड सोल्यूबल पूल में हमारे पास माइक्रोमोलिक्यूल मिल रहे थे और एसिड इनसोल्यूबल पूल में मैक्रोमोलिक्यूल मिल रहे थे। हमने लिपिड की बात करी। लिपिड का लो मोलिकुलर वेट होने के बावजूद भी वो हमें एसिड इनसोल्यूबल पूल में मिला। क्यों? क्योंकि वो वेसिकल बना लेता था इकट्ठे होकर के। फिर हमने बात करी प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं। तो ये हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। चलिए शुरू करते हैं। आज के हमारे टॉपिक रहेंगे अमीनो एसिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट। एक एक करके समझेंगे। चलिए बेटा, तो हम अमीनो एसिड की बात कर रहे हैं। तो अमीनो एसिड को समझने के लिए नाम पे जाएंगे। पहले अमीनो एसिड। तो अमीनो एसिड में हमें पता है कि एक अमीनो ग्रुप होगा और एक एसिडिक ग्रुप होगा। एसिडिक ग्रुप कार्बोक्सिल ग्रुप, ठीक है। तो यहाँ हम बात करें मीथेन की। मीथेन क्या होता है? कार्बन जिसपे 4 हाइड्रोजन लगी होती है। तो अमीनो एसिड कैसे बनेगा? मीथेन से हाइड्रोजन को रिमूव करो, ग्रुप लगाओ, हमारे पास अमीनो एसिड बन जाएगा। इसलिए हम अमीनो एसिड को बोलते हैं सब्स्टिट्यूटेड मीथेन, कि मीथेन पे कुछ ग्रुप हमने सब्स्टिट्यूट कर दिए। चलिए यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे पास ये कार्बन है, कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन लगी थी, हमने यहाँ पे अमीनो ग्रुप लगा दिया NH2। और इस कार्बन पे हमें हमारे पास हाइड्रोजन लगी थी, ये हमने क्या लगा दिया? कार्बोक्सिल ग्रुप लगा दिया। तो एक अमीनो ग्रुप और एक कार्बोक्सिल ग्रुप। ऊपर हमारे पास हाइड्रोजन लगा था, हम इसको हाइड्रोजन रहने देते हैं। यहाँ पे हमारे पास नीचे हाइड्रोजन की जगह कोई भी आर ग्रुप लगा देंगे। तो ये हमारे पास बन गया अमीनो एसिड। इस कार्बन को हम अल्फा कार्बन बोलते हैं। अल्फा कार्बन वो कार्बन होती है जिसके ऊपर क्या लगा होता है? फंक्शनल ग्रुप लगे होते हैं, तो उसको हम अल्फा कार्बन बोलते हैं। चलिए, ये हमारे पास डायग्राम हमें क्लियर हो रही है। यहाँ पे आप एक और चीज समझेंगे कि जो ये आर ग्रुप है, बाकी चीजें क्या रहेंगी? फिक्स रहेंगी। हमारे पास चेंज क्या होगा? आर ग्रुप चेंज होगा। जैसे ही आर ग्रुप चेंज होगा, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज होंगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इसकी जगह पे अगर मैं अल्कोहलिक ग्रुप लगा दूं, CH2OH, अल्कोहलिक ग्रुप लगा दूं, तो ये हमारे पास अल्कोहलिक अमीनो एसिड बन जाएगा। जैसे इसकी एग्जांपल है सीरीन। क्या है? सीरीन। चलिए, ऐसे ही मतलब वेरी क्या करेगा? आर ग्रुप वेरी करेगा, ये वेरी करेगा। आप यहाँ पे डायग्राम में देखिए, आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे हमारे पास इस आर की जगह अगर H लगा हुआ है तो उसको ग्लाइसिन बोला जा रहा है, CH3 लगा हुआ तो एलेनिन बोला जा रहा है, अगर CH2OH लगा है तो उसको सीरीन बोला जा रहा है। ये तीनों डायग्राम इंपॉर्टेंट है समझने में, तीनों स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो यहाँ पे अपन एनसीईआरटी में वापस आते हैं। एनसीईआरटी क्या लिख रही है? अमीनो एसिड आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग द अमीनो ग्रुप और एसिडिक ग्रुप substituents on the same carbon। कौन सी कार्बन? अल्फा कार्बन। hence they are called the alpha amino acid। they are substituted methane। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, अंडरलाइन कर लेना बेटा। देयर आर 4 सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। कौन कौन से 4 होंगे? अभी हमने बात करी बेटा। हाइड्रोजन, ये देखो ये हाइड्रोजन। कार्बोक्सिल ग्रुप, ये हमारे पास कार्बोक्सिल ग्रुप। अमीनो ग्रुप, ये हमारे पास अमीनो ग्रुप। और बेटा एंड वेरिएबल, इंपॉर्टेंट वेरिएबल कौन सा? आर ग्रुप। तो आर ग्रुप वेरी कर रहा है। बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ द आर ग्रुप देयर आर मेनी अमीनो एसिड, हाउएवर दोज व्हिच अकर इन द प्रोटीन आर ओनली 20। चलिए, ये लाइन भी हम समझ लेते हैं कि अमीनो एसिड नॉर्मली 170 टाइप के होते हैं। कितने? 170 अमीनो एसिड होते हैं, जिसमें से कुछ नॉन प्रोटीन फॉर्मिंग होते हैं, 150 नॉन प्रोटीन फॉर्मिंग होते हैं और 20 हमारे पास प्रोटीन फॉर्मिंग अमीनो एसिड होते हैं। नो बात कर रहा है द आर ग्रुप इन दीस प्रोटीनेशियस अमीनो एसिड। अभी 20 टाइप्स की बात कर रहा है। कुड बी हाइड्रोजन, क्या हो सकती है? अगर हाइड्रोजन होगी, वही डायग्राम की बात कर रहा है बेटा। ग्लाइसिन, जो 3 हमने स्ट्रक्चर्स देखी थी, ग्लाइसिन। अगर मिथाइल ग्रुप होगा तो एलेनिन होगा, अगर CH2OH ग्रुप दैट इज हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्रुप होगा तो सीरीन होगा। तो ये हमारे पास अल्कोहलिक 20 आर शोन इन द फिगर। तो अभी हमने 3 स्ट्रक्चर्स देखे बेटा। द केमिकल एंड द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द अमीनो एसिड आर एसेंशियली अमीनो कार्बोक्सिल इन द आर फंक्शनल ग्रुप बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ द अमीनो कार्बोक्सिल ग्रुप। देयर आर एसिडिक अमीनो एसिड दैट्स द ग्लूटामिक एसिड, बेसिक अमीनो एसिड लाइसिन, न्यूट्रल अमीनो एसिड वैलिन। तो आपको अलग से वीडियो चाहिए ट्रिक की, अमीनो एसिड को कैसे याद रखें, तो आप कमेंट में लिखेंगे, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। चलिए, नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं। सिमिलरली there are aromatic amino acid जैसे टायरोसिन, फिनाइलएलेनिन, ट्रिप्टोफैन। A particular property of the amino acid is ionizable। ये आगे बात कर रहा है। जैसे हम यहाँ पे डायग्राम समझते हैं बेटा। यहाँ पहले मैं अमीनो एसिड बना लेता हूँ, आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये हम बनाते हैं अमीनो एसिड, अमीनो ग्रुप है, ये हमारे पास एसिडिक ग्रुप है COOH, और ये हमारे पास H ग्रुप है और ये R ग्रुप है। अगर बेटा यहाँ पे हमारे पास ये बेसिक ग्रुप है, ये एसिडिक ग्रुप है। बेस क्या करता है? बेस या तो हाइड्रोजन लेगा, OH देगा। यहाँ पे OH तो नहीं है इसके पास, तो ये हाइड्रोजन लेगा। अगर ये हाइड्रोजन लेगा तो ये NH3 बनाएगा पॉजिटिव, तो ये आयोनाइजेबल है, आयंस बना रहा है। यहाँ पे ये एसिडिक ग्रुप है तो ये क्या देगा? हाइड्रोजन देगा। एसिड क्या करता है? हाइड्रोजन देता है। हाइड्रोजन देगा तो यहाँ पे हमारे पास कैसा होगा? ये आयन बनाएगा COO-1, तो ये आयनाइजेबल है। ठीक है, ऐसे आयन को हम बोलते हैं ज्वीटर आयन। क्या बोलते हैं? ज्वीटर आयन। इस पे क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है बेटा, ज्वीटर आयन। आइए देखिए डायग्राम में, आपको समझ में आएगा। तो ये हमने अभी भी डायग्राम देखी इस ज्वीटर आयन की। तो ये इस तरीके से भी हो सकता है और इस तरीके से भी हो सकता है, दोनों फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है और इस फॉर्म में भी रह सकता है। चलिए, यही बात हमारे पास कर रहा है वो, नेचर ऑफ द अमीनो और CO ग्रुप, हेंस in the solution different pH the structure of the amino acid changes। अगर एसिडिक pH होगी तो यहाँ पे बेसिक की तरह काम करेगा, बेसिक pH होगी तो ये एसिडिक की तरह काम करेगा। चलिए नेक्स्ट। चलिए बेटा, प्रोटीन को पढ़ने से पहले हम अमीनो एसिड के बारे में थोड़ा सा और जानते हैं। तो 2 टाइप के और अमीनो एसिड होते हैं। कौन कौन से? एसेंशियल अमीनो एसिड और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। देखिए, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड वो अमीनो एसिड है जो हमें डाइट से लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है, हमारी बॉडी अंदर खुद बना ले रही है, तो नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड बोल रहे हैं। एसेंशियल जो डाइट से लेने की रिक्वायरमेंट है, जरूरी है डाइट से लेगा, अगर नहीं लेंगे डाइट से तो हमारी बॉडी में कमी हो जाएगी। तो कौन कौन से एसेंशियल अमीनो एसिड है, इसके लिए एक ट्रिक है, वो समझिएगा। ट्रिक है, ट्रिक क्या है बेटा? मेट विल फ्लाई, MTT मेट विल फ्लाई, फ्लाई का P, ठीक है, PH बोल लो, और LY फ्लाई, मेट विल फ्लाई। M मतलब मिथ्योनिन, मिथ्योनिन। T मतलब थ्रियोनिन, THRE थ्रियोनिन। T मतलब ट्रिप्टोफैन, ट्रिप्टोफैन। V मतलब वैलीन, I मतलब आइसोल्यूसिन, L मतलब ल्यूसिन, PH मतलब फिनाइल एलेनिन, PH फिनाइल एलेनिन, और LY मतलब लाइसिन,
तो ये हमारे पास कौन से अमीनो एसिड है, एसेंशियल अमीनो एसिड। क्वेश्चन पूछा जाता है कौन से एसेंशियल है, कौन से नॉन एसेंशियल है, तो आप ट्रिक याद रखेंगे कौन सी बेटा, मेट विल फ्लाई, MTTVIL और PHLY फ्लाई। चलिए नेक्स्ट अपन बात करें नॉन एसेंशियल अमीनो, बाकी बचे हुए रेस्ट आर नॉन एसेंशियल, रेस्ट आर नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। तो ये हमें कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम एनसीईआरटी पे आते हैं। पढ़ने से पहले कोई प्रोटीन के बारे में हम समझते हैं कि प्रोटीन क्या है। प्रोटीन आर पॉलीपेप्टाइड्स। कैसे? पॉलीपेप्टाइड। हमारे पास एक अमीनो एसिड है, ये दूसरा अमीनो एसिड है, ये तीसरा अमीनो एसिड है, ये चौथा अमीनो एसिड है, ये पांचवा, ऐसे सो ऑन, बहुत सारे अमीनो एसिड यहाँ पे जुड़े हुए हैं। ये सभी अमीनो एसिड आपस में सेम नहीं है, अलग अलग अमीनो एसिड है। तो ये कैसा है? पॉलीमर है। किसका पॉलीमर है? अमीनो एसिड का। इसके बीच में जो बॉन्ड बनता है एक अमीनो एसिड और दूसरे अमीनो एसिड के बीच में बॉन्ड बनता है, उसको पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड। तो ये कैसा हो गया? पॉलीपेप्टाइड हो गया। कैसा हो गया? पॉलीपेप्टाइड हमारे पास चेन हो गई है, पॉलीपेप्टाइड चेन हो गया। और ये पॉलीपेप्टाइड चेन से ही हमारे पास प्रोटीन बनता है। अब हम इसको बोलते हैं प्रोटीन इज अ हेटेरोपॉलीमर। कैसा? हेटेरोपॉलीमर। हेटेरोमर का मतलब क्या है कि डिफरेंट टाइप के मोनोमर जुड़े हुए हैं, इसलिए उसको क्या बोल रहे हैं? हेटेरोपॉलीमर। हेटेरो मतलब होता है डिफरेंट। चलिए तो हम वापस आते हैं एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी पढ़ते हैं। प्रोटीन आर द पॉलीपेप्टाइड, अभी हमने देखा, दे आर द लीनियर चेन ऑफ द अमीनो एसिड, जैसे ये हमने बना रखी है बेटा, बाय पेप्टाइड बॉन्ड, लिंक्ड बाय पेप्टाइड बॉन्ड, एक दूसरे से कैसे जुड़ी है? पेप्टाइड बॉन्ड, एज शोन इन द फिगर। फिगर आगे देखेंगे बेटा। ईच प्रोटीन इज अ पॉलीमर ऑफ द अमीनो एसिड एज देयर आर द 20 टाइप ऑफ द अमीनो एसिड। एग्जांपल एलेनिन, सिस्टीन, प्रोलीन, ट्रिप्टोफैन, लाइसिन, ल्यूसीन, मेथियोनिन। अभी हमने एग्जांपल्स करिए बेटा। अ प्रोटीन इज अ हेटेरोपॉलीमर, अभी भी बताया हेटेरोपॉलीमर है, डिफरेंट टाइप ऑफ अमीनो एसिड जुड़े होंगे। नॉट अ होमोपॉलीमर, होमोपॉलीमर नहीं है। अ होमोपॉलीमर क्या होता है? जिसमें सेम टाइप ऑफ मोनोमर जुड़ा हो, और डिफरेंट टाइप का मोनोमर जुड़ा होगा तो हेटेरोपॉलीमर बोलेंगे इसको, ठीक है। दिस इंफॉर्मेशन अबाउट द अमीनो एसिड कंटेंट इज इंपॉर्टेंट एज अ लेटर इन योर न्यूट्रिशनल वैल्यू। देखिए यहाँ पे वही बातें हैं क्या, कि कौन सा अमीनो एसिड जरूरी है, कौन सा जरूरी नहीं है, उसकी बात कर रहा है। मतलब जो सा बॉडी में बन रहा है तो बाहर से लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। यू विल लर्न दैट certain amino acid are the essential for our health and they have to be supplied through our diet। इंपॉर्टेंट बात है। तो कौन से अमीनो एसिड हो गई है? एसेंशियल अमीनो एसिड। डाइटरी प्रोटीन आर द सोर्स ऑफ एसेंशियल अमीनो एसिड, देयरफॉर अमीनो एसिड कैन बी एसेंशियल और नॉन एसेंशियल। द लेटर आर those which our body can make while we get essential amino acid through diet or food। प्रोटीन कैरी आउट मैनी फंक्शन इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। एग्जांपल आप बताएंगे बेटा, प्रोटीन क्या काम कर रहा है हमारी बॉडी में? बहुत बेस्ट एग्जांपल है, मसल फॉर्मेशन का काम करता है। जो हमारी मसल्स हैं, ये जो हमारी बॉडी की जितनी भी मसल है, सभी किससे बनी है? प्रोटीन से मिलकर के बनी है। और प्रोटीन अगर बॉडी में बनाना है तो हमें अमीनो एसिड की रिक्वायरमेंट लेने पड़ेंगे, ठीक है बेटा। चलिए, सम ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट अक्रॉस द मेम्ब्रेन, सम फाइट अगेंस्ट द इन्फेक्शन एंड सम आर हार्मोन एंड सम आर एंजाइम। इसकी अभी मैं यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो यहाँ अगर मैं बात करूं बेटा ट्रांसपोर्ट प्रोटीन की, किसकी? ट्रांसपोर्ट प्रोटीन की। जैसे मैं बात करूं यहाँ पे हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन क्या ट्रांसपोर्ट करता है? ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, O2। हीमोग्लोबिन O2 को ट्रांसपोर्ट करता है। हीमोग्लोबिन की स्ट्रक्चर हम आगे देखेंगे, ठीक है बेटा। सम फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन, जैसे हमारे पास इन्फेक्शन से फाइट करने वाले प्रोटीन कौन से होंगे? एंटीबॉडीज। कौन से होंगे? एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज को क्या बोलते हैं? आईजीज, इम्यूनोग्लोबुलिन्स, ठीक है। और क्या बात करें? सम आर एंजाइम्स, मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स आर प्रोटीन। एंजाइम, तो एंजाइम के एग्जांपल के ट्रिप्सिन, पेप्सिन, रेनिन, ठीक है। ये सभी क्या है? काइमोट्रिप्सिन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइड। ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एंजाइम है, अभी फिलहाल आप ये याद रखो, ठीक है बेटा। सम आर हार्मोन, हार्मोन कौन से होंगे? जैसे इंसुलिन, इंसुलिन, इंसुलिन इज अ पेप्टाइडल हार्मोन, इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। चलिए, तो ये हमारे पास प्रोटीन के फंक्शन है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, ये डायग्राम इन्होंने दे रखी। तो कोलेजन, जैसे कोलेजन हमारा ग्राउंड सब्सटेंस, मैं आपको एक डायग्राम यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ। ये मान लीजिए आपका ग्राउंड सब्सटेंस है कनेक्टिव टिश्यू। क्या है? कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू में हमारे पास यहाँ पे फाइबर मिलते हैं। आपने टिश्यू चैप्टर में पढ़ा होगा, ऐसे फाइबर मिलते हैं। तो ये कोलेजन फाइबर है। क्या है? कोलेजन फाइबर। तो ये कोलेजन फाइबर किसका पार्ट है? ग्राउंड सब्सटेंस का पार्ट है, ठीक है बेटा। इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस, ट्रिप्सिन एंजाइम, ठीक है। इंसुलिन हार्मोन, एंटीबॉडीज, आईजीज हमने बात करी, फाइट अगेंस्ट इंफेक्शन, सेंसरी रिसेप्शन, दैट इज अ स्मेल, टेस्ट, हार्मोन एटसेट्रा, ठीक है। GLUT4, ये इंपॉर्टेंट है बेटा। GLUT4 ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है। ये क्या है? ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट प्रोटीन 4 एनेबल द ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इनटू द सेल। जैसे मैं बात करूं बेटा, ये हमारे पास क्या होगा? सेल मेम्ब्रेन होगी, यहाँ पे ये प्रोटीन होगा, कौन सा? GLUT4। ये ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करेगा एक जगह से दूसरी जगह पे। चलिए नेक्स्ट अपन बात करें स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। आइए इस पे वापस से हम समझते हैं कि प्रोटीन की अगर हमने बात करी, प्रोटीन आर द हेटेरोपॉलीमर, मतलब पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड, डिफरेंट अमीनो एसिड ऐसे जुड़े होंगे हमारे पास। तो ये हमारे पास एक चेन बनी, तो ये लीनियर चेन है, इसको हम वैसे डायग्राम बना देते हैं। ये लीनियर चेन है बेटा। तो ये हमारे पास प्राइमरी स्ट्रक्चर बनी प्रोटीन की। क्या बनी? प्राइमरी स्ट्रक्चर। अब हमें सेकेंडरी बनानी है, तो सेकेंडरी ऐसे कॉइल हो जाएगी। ये हमारे पास हेलिकल स्ट्रक्चर होगी। सेकेंडरी और कैसे हो सकती है? ये हमारे पास एक और सेकेंडरी स्ट्रक्चर की दूसरी फॉर्म है। ये हमारे पास ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर होगी। ऐसे ही हमारे पास टर्शियरी स्ट्रक्चर क्या होगी? अगर ये हेलिक्स आपस में ही कॉइल हो जाए, ये टर्शियरी स्ट्रक्चर होगी। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर क्या होगी? बहुत सारे टर्शियरी स्ट्रक्चर, मतलब एक से ज्यादा टर्शियरी स्ट्रक्चर, ये क्वाटरनरी हो गया हमारे पास। चलिए क्वाटरनरी और बढ़ा लेते हैं, ये हमारे पास क्वाटरनरी होगी। तो मैं बात कर रहा हूं बेटा यहाँ पे, ये हमारे पास प्राइमरी स्ट्रक्चर थी, ये हमारे पास सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, ये दोनों। इसमें ये वाली बेटा कौन सी? अल्फा हेलिक्स। कैसी है? अल्फा हेलिक्स, हेलिकल फॉर्म में है। ये कौन सी है? बीटा प्लेटेड, बीटा प्लेटेड, ठीक है बेटा। बीटा प्लेटेड आपस में बॉन्डेड है, हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। अल्फा हेलिक्स में हमारे पास यहाँ पे आपस में बॉन्डेड होंगे हाइड्रोजन बॉन्ड, और जो दो अमीनो एसिड के बीच में बॉन्ड होगा उसको हमने पेप्टाइड बॉन्ड बोला है, ठीक है बेटा। तो पेप्टाइड बॉन्ड यहाँ भी होगा, ठीक है। एक अमीनो एसिड और दूसरे अमीनो एसिड के बीच में जो बॉन्ड होगा वो पेप्टाइड बॉन्ड होगा। पर ये स्टेबल स्ट्रक्चर कैसे है? विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। यहाँ भी हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये आपको दिख रहे हैं बेटा, ठीक है। ऐसे ये और ज्यादा कॉइल कर देंगे, टर्शियरी स्ट्रक्चर बनाएगी। ये हमारे पास टर्शियरी स्ट्रक्चर होगी, ये हमारे पास क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होगी। तो ये हमारे पास टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स किसकी? प्रोटीन की। आइए पढ़ते हैं।
तो देखेंगे हमारे पास प्रोटीन एज मेंशन अर्लियर आर द हेटेरोपॉलीमर कंटेनिंग द स्ट्रिंग ऑफ द अमीनो एसिड। स्ट्रिंग मतलब चेन ऑफ अमीनो एसिड। स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल मीन डिफरेंट थिंग इन द डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। In inorganic chemistry, the structure invariably refer to the molecular formula. NaCl chemistry में हम बात करेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो मोलिकुलर फॉर्मूला से डील करते हैं। NaCl, MgCl2 फॉर एग्जांपल मैं बोलूं सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड, तो उसमें सल्फर कंटेनिंग सल्फर को मॉलिक्यूल की बात कर रहा है कि सल्फर है उसमें, एलिमेंट्स की बात करेगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करेंगे तो टू डायमेंशन व्यू की बात करेंगे, मॉलिक्यूलर व्हाइल द रिप्रेजेंटिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल, जैसे बेंजीन की बात करेगा, नेफ्थलीन की बात करेगा एक्सेट्रा। फिलहाल हमें नहीं लेना, हमें बात करनी है किसकी बेटा, बायोलॉजी की। किसकी, बायोलॉजी की। देख लेते हैं। फिजिक्स कंज्यूर up the three-dimensional view of the molecular structure while the biologist, यहाँ से important है बेटा, while the biologist describe the protein structure at the four level। कौन-कौन से four level है, primary, secondary, tertiary and quaternary। The sequence of amino acid, the sequence of the amino acid, the positional information of the protein, which is the first amino acid and which is the second and so on, is called the primary structure। तो अभी first amino acid is called the N-terminal and the last amino acid is called the C-terminal। आइए इसको समझते हैं। यहाँ पे हमारे पास NH2 ग्रुप है, एक अमीनो एसिड मैं बना रहा हूँ H, और यहाँ पे हमारे पास R और COOH। दूसरा अमीनो एसिड मैं यहाँ पे बना रहा हूँ C NH2HH, और यहाँ पे H और यहाँ पे R और ये COOH। अब एक अमीनो एसिड और दूसरे अमीनो एसिड के बीच में बॉन्ड बनना है। मेरे बेटा नाइट्रोजन के हाइड्रोजन खोल के लिख लिए, तो बॉन्ड बनना है। बॉन्ड कैसे बनेगा, यहाँ पे OH और H, वाटर बाहर निकलेगा, पानी निकाल दो बेटा, H2O निकल जाएगा पानी। तो यहाँ पे हमारे पास बॉन्ड बनेगा ये एक बीच में, तो ये हमारे पास चला जाएगा। मैं इसको यहीं पे डायग्राम बना रहा हूँ, ये मिटा दिया मैंने, ये चला गया। ठीक है, तो बॉन्ड किस किस के बीच में बनेगा, ये नाइट्रोजन और ये हमारे पास कार्बन के बीच में बॉन्ड बन जाएगा। दिस बॉन्ड इज कॉल्ड पेप्टाइड बॉन्ड। क्या बोलते हैं बेटा, पेप्टाइड बॉन्ड। अब आप यहाँ पे देखो कि ये जो हमारे पास फर्स्ट अमीनो एसिड है, मान लीजिए बहुत सारे अमीनो एसिड के बाद यहाँ पे लास्ट अमीनो एसिड है, ये लास्ट अमीनो एसिड है। इसका हमारे पास इधरली साइड क्या फ्री है, COOH, इधर क्या फ्री है, NH2। तो इसको बोलते हैं, इस पूरे अमीनो एसिड को बोलते हैं कि N-टर्मिनल, और इस अमीनो एसिड को बोलेंगे बेटा C-टर्मिनल। C-टर्मिनल और N-टर्मिनल। क्लियर हुई बात। आइए समझते हैं क्या कह रहा है ये। A protein thread does not exist throughout as an extended rigid rod. The thread is folded in the form of helix. Of course, only some portion of the protein thread are arranged in the form of helix। चलिए ये देख लेते हैं। ये कहता है जरूरी नहीं है कि हमारे पास जो स्ट्रक्चर है वो ऐसी रहे। मैंने अभी भी बात करी थी, सेकेंडरी होती है, टर्शियरी होती है, क्वाटर्नरी, उसी की बात ये कर रहा है कि ये जो हमारे पास प्रोटीन की स्ट्रक्चर है वो लीनियर रोड, रिजिड रोड की तरह जरूरी नहीं है। वो कैसी होगी, लीनियर रोड है, हो सकता है हेलिकल हो। कैसी हो, हेलिकल। सम पोर्शन हेलिकल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, सेकेंडरी की फॉर्म में हो सकती है, और सम पोर्शन हो सकता है हेलिकल होने के बाद क्या हो सकता है, ये हमारे पास इकट्ठी हो सकती है, टर्शियरी भी हो सकती है। तो वही यहाँ पे बात कर रहा है बेटा। चलिए, इन प्रोटीन ओनली राइट हैंडेड हेलिकल स्ट्रक्चर आर ऑब्जर्व, ये समझने वाली बात है। तो राइट हैंडेड, ये जो हेलिकल हमने बनाया, ये जो हेलिक्स हमने बनाया बेटा, यहाँ जो हेलिक्स हम बना रहे हैं वो कैसा होगा, राइट हैंडेड होगा। कैसा होगा, राइट हैंडेड। समझेंगे बात को यहाँ पे। ये राइट हैंडेड होगा, है ना, ये लेफ्ट हैंडेड। समझेंगे कैसे, देखेंगे राइट हैंडेड। ये मान लीजिए हेलिकल ऐसे जा रहा है, तो राइट हैंड, राइट इस साइड, तो राइट ऐसे जाएगा। ठीक है, इस साइड आप देखोगे, इस साइड जाएगा तो ऐसे ऊपर जाता रहेगा। लेफ्ट हैंडेड ऐसे होगा, इस साइड जाएगा तो ऐसे जाता रहेगा। तो राइट हैंडेड हेलिकल स्ट्रक्चर और लेफ्ट हैंडेड हेलिकल स्ट्रक्चर बेटा, ये ध्यान रखना। मैं यहाँ पे डायग्राम भी लगा दूंगा। चलिए आगे देख रहे हैं क्या कह रहा है। अदर रीजन ऑफ द प्रोटीन थ्रेड आर फोल्डेड इनटू अदर फॉर्म इन व्हाट इज कॉल्ड सेकेंडरी स्ट्रक्चर। अभी हमने बात करी। In addition, the long protein chain is also folded upon itself। जो हमने ये देखा कि सेकेंडरी अपने ऊपर ही फोल्ड हो गया, होलो वुलन बॉल लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा बेटा, गिवन राइज टू अ टर्शियरी स्ट्रक्चर। क्या बनाएगा, ये टर्शियरी स्ट्रक्चर अभी भी हमने बनाई। चलिए, दिस गिव्स अस द, ये टर्शियरी स्ट्रक्चर क्या बना रही है, थ्री डायमेंशनल व्यू। देखिए बेटा, टर्शियरी स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होती है, क्योंकि टर्शियरी स्ट्रक्चर से ही हमारे पास क्या बनते हैं बेटा, एंजाइम्स बनते हैं। क्या बनते हैं, एंजाइम। जो बायोलॉजिकली एक्टिव हमारे पास काम करेंगे वो क्या होंगे, एंजाइम्स होंगे। जो बायोलॉजिकली एक्टिव होंगे क्या होंगे, एंजाइम्स होंगे। ये हमारे पास क्या बनेगी, फोल्ड होने की वजह से साइड बनेगी, जिसको हमने एक्टिव साइड बोला, पॉकेट बोला, जिसमें सबस्ट्रेट आके फिट होगा। तो ये हमारे पास फंक्शनल रोल प्ले करते हैं। चलिए देखते हैं आगे क्या कह रहा है। Tertiary structure is also absolutely necessary for the many biological activity। एंजाइम की ही बात कर रहा हूं, the protein। I hope आपको यहां तक समझ आया। नेक्स्ट बात कर रहे हैं। Some protein are assembly of more than one polypeptide subunit। अभी हमने बात करी, some protein वो कहते हैं ये टर्शियरी स्ट्रक्चर है, अगर क्वाटरनरी बनानी है तो इस टाइप की बहुत सारी स्ट्रक्चर हम जोड़ देंगे, तो ये क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बन गई। और दो से ज्यादा हो सकती है, तो दो से ज्यादा मान लीजिए 3 जोड़ दो, 3 जोड़ 4 जोड़ दो, तो ये हमारे पास कौन सी स्ट्रक्चर, ये भी क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है और ये भी हमारे पास क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है। चलिए देखते हैं। द मैनर इन व्हिच दीस इंडिविजुअल फोल्डेड पॉलीपेप्टाइड सब यूनिट आर अरेंज्ड with respect to each other, string of a sphere arranged one upon each other in the form of a cube or a plate, the architecture of the protein otherwise called the quaternary structure। इसको हमने क्या बोला, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बोला। चलिए, adult hemoglobin consists of the 4 subunit। चलिए हीमोग्लोबिन की बात करें, हीमोग्लोबिन किसकी एग्जांपल है, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर की एग्जांपल है। तो हीमोग्लोबिन की मैं स्ट्रक्चर यहाँ पे बना रहा हूँ बेटा। यहाँ पे हमारे पास हीमोग्लोबिन में 4 सब यूनिट होती है। मान लीजिए एक सब यूनिट ये, एक सब यूनिट ये, तीसरी ये, और चौथी हमारे पास ये होगी। आपको पता है हीमोग्लोबिन में क्या होता है, आयरन होता है। आयरन हमारे पास बीच में पड़ा होता है बेटा। यहाँ पे ये मान लीजिए आयरन है, ये आयरन है, ये आयरन है, ये आयरन है, ये आपस में बॉन्डेड होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास बेटा इंपॉर्टेंट बात क्या है, इन चेन के साथ हमें हमारे पास प्रोटीन चेन मिलती है। ये हमारे पास डिफरेंट टाइप की प्रोटीन चेन मिलती है। देखिए बेटा, तो ये बेटा, ये हमारे पास मान लीजिए ये अल्फा है, ये भी अल्फा है, ये बीटा है और ये भी बीटा है। तो हीमोग्लोबिन में हमारे पास क्या मिल रही है, 2 अल्फा चेन मिल रही है और 2 ही बीटा चेन मिल रही है। एक यूनिट के साथ, एक सब यूनिट के साथ एक अल्फा चेन है, दूसरी सब यूनिट के साथ दूसरी अल्फा चेन है, तीसरी सब यूनिट के साथ बीटा चेन है, चौथी सब यूनिट के साथ बीटा चेन है। तो 2 अल्फा मिलेंगी और 2 ही बीटा
मिलेंगी हमारे पास, कौन सी बेटा, प्रोटीन की चेन। चलिए एनसीईआरटी देखते हैं क्या बोल रही है। टू ऑफ दीज आर आइडेंटिकल टू ईच अदर, मतलब दो अल्फा और दो बीटा, हेंस द टू सब यूनिट ऑफ अल्फा टाइप एंड द टू सब यूनिट ऑफ बीटा टाइप टुगेदर कंस्टिट्यूट द ह्यूमन हीमोग्लोबिन। चलिए फंक्शन बताइए हीमोग्लोबिन का क्या होता है, गैसेस ट्रांसपोर्ट का। क्या फंक्शन होता है, गैसेस ट्रांसपोर्ट का। चलिए आगे चलते हैं। तो ये हम अभी अभी बात कर रहे थे स्ट्रक्चर, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, एनसीईआरटी का डायग्राम है, इंपॉर्टेंट है, टर्शियरी क्वाटरनरी। प्राइमरी स्ट्रक्चर में आप देखेंगे एक अमीनो एसिड है, दूसरा अमीनो एसिड है, ये जो बॉन्ड बना दिस बॉन्ड इज कॉल्ड पेप्टाइड बॉन्ड। तीसरा अमीनो एसिड है, ये पेप्टाइड बॉन्ड। ये जो अमीनो एसिड होगा इसको हमने क्या बोलेंगे बेटा, एन टर्मिनल बोलेंगे, और लास्ट वाला अमीनो एसिड हम इसको क्या बोलेंगे, सी टर्मिनल बोलेंगे। इससे हमारे पास सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनती है, ये देखिए ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर बन रही है। सेकेंडरी हमारे पास अल्फा हेलिक्स, कैसा होगा, राइट हैंडेड हेलिक्स, कैसा होगा, राइट हैंडेड हेलिक्स। चलिए ये बीटा प्लेटेड है बेटा, ये हमारे पास बीटा प्लेटेड, एक चेन ये, एक चेन और आपस में बॉन्ड बना हुआ, कौन सा, हाइड्रोजन बॉन्ड बना हुआ है। चलिए यहाँ पे अपन देख रहे हैं टर्शियरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर आपस में कॉइल होकर ये स्ट्रक्चर बना रही है टर्शियरी। ये इंपॉर्टेंट बात है बेटा, हाइड्रोजन क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन कौन से बॉन्ड है, हाइड्रोजन, और ये हमारे पास डाइसल्फाइड बॉन्ड। इसको क्लियर कर लेना, डायग्राम को ध्यान से बेटा, मैं वापस से मार्क कर रहा हूँ। ये हमारे पास कौन सा है, डाइसल्फाइड बॉन्ड, और ये हमारे पास कौन सा बेटा, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। चलिए जब टर्शियरी एक से ज्यादा टर्शियरी हो तो हम उसको क्वाटरनरी बोलते हैं। इन्होंने दो टर्शियरी स्ट्रक्चर बना रखी है, एक ये, तो ये आपस में बॉन्डेड है, तो ये क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है हमारे पास। चलिए नेक्स्ट अपन बात करें बेटा पॉलीसैकेराइड। तो यहां तक हमने बात करी प्रोटीन की, अमीनो एसिड की, टाइप ऑफ अमीनो एसिड की, टाइप ऑफ प्रोटीन की, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन की। चलिए नेक्स्ट अपन बात करें पॉलीसैकेराइड की।